जहां आप लोगों का पसीना टपकेगा वहां आपका कमलेश्वर खून बहा देगा। जोहार सेवा, जोहार सेवा, सेवा जोहार। मेरे हालात कैसे हैं ये आप सबको पता चल ही गया होगा, टीवी के माध्यम से और समाचार के माध्यम से पता चला कि नहीं चला है? 4 दिन पहले उड़ीसा से फोन आया कि भाई साहब आपको आना पड़ेगा हमारे इलाके में, हमको जन जागरण की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, आप आओ हमको हिम्मत दे के जाओ। और 8 दिन के करीब होगा मेरे पास अमेरिका से फोन आया था। वो आदिवासी समाज से नहीं है, अन्य समाज सामान्य वर्ग से हैं, मगर वो कुपोषण के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके आदिवासी इलाके के अंदर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो कुपोषित रह जाते हैं, शरीर भी ठीक से विकसित नहीं हो पाता और दिमाग भी विकसित नहीं हो पाता है। तो सेलाना वालों ने जिता दिया और आपकी दुआओं की वजह से मैं जीत गया। देखो कहाँ कहाँ संपर्क हो पा रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं विधायक बनने के बाद सबसे पहले उधर जाऊंगा, किधर? वो छत्तीसगढ़ का जो वाला इलाका है जहां पर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, बस्तर, बीजापुर, वो वाला जो इलाका है ना भाई, हम लोग सही चीज लेकर जाना चाहते हैं, एजुकेशन, सकारात्मक चीजें लेकर जाना चाहते हैं ऐसे इलाकों में। मैं उस वाले इलाके में भी जाने का सोच रहा था। उड़ीसा का मलकानगिरी, कोरापुट, भवानीपटना, उस वाले इलाके में भी जाना चाह रहा था। कालाहांडी, बहुत हालात खराब है वहां पर, जैसे हालात मध्य प्रदेश के बेगा, सहरिया और भारिया लोगों के हालात है वैसे हालात उस इलाके में है। मैं तेलंगाना के खम्मम वाले इलाके में जाना चाह रहा था, मगर 3-4 दिन पहले हमने एक गांव में विजय जुलूस निकाला जी आभार व्यक्त करने के लिए। तो जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे ये कहा कि विधायक जी आप दूसरे प्रदेश में जाओ, उसके पहले हमारे ही मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका है जिसको अपन कहते हैं गोंडवाना इलाका। गोंडवाना इलाका में जबलपुर संभाग और कौन सा मंडला, शहडोल संभाग, आपका सिवनी, नरसिंहपुर, आपका बालाघाट, जबलपुर जिला, आपका छिंदवाड़ा जिला, डिंडोरी, शहडोल, आपका सीधी और सिंगरौली, ये तमाम इलाके हैं। यहाँ पर भी अपना आदिवासी समाज जो है वह बहुत कमजोर है, वहां पर जाना ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा कैसे, बहुत दूर भी पड़ता है। अभी विधायक जरूर बना लेकिन मेरे पास पैसे के इंतजाम नहीं है। एक वीडियो आपने देखा होगा, मैं अभी फेसबुक पर अपलोड करूंगा थोड़ी देर बाद में। मुझे आपके गोंडवाना इलाके में आने के लिए, आपके बीच शामिल होने के लिए मेरे भील प्रदेश वाले मेरे इलाके से 4,500 रुपया डोनेशन दिया, 5-5 रुपया चंदा करके। मैं चुनाव कैसे लड़ा हूं ये आपने देख ही लिया होगा, टीवी में भी आया, समाचार पत्र में भी आया। उस वाले पश्चिमी मध्य प्रदेश में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर जो भील वाला इलाका, वहां पर नोतरा परंपरा होती। क्या होती? नोतरा परंपरा का मतलब होता बिना ब्याज का पैसा उधार देना, 100, 50, 500 अपनी हैसियत के हिसाब से। तो हमने जुलूस निकाला था, विजय जुलूस। वहां पर मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे वाले उस वाले इलाके के लोगों ने गोंडवाना के आप लोगों के साथ बैठक करने के लिए, मिलने के लिए, आपकी समस्याएं समझने के लिए मुझे 4,500 रुपया झोली में, जैसा भिखारी मांगता कि नहीं मांगता, झोली फैला के वैसा करके और 4,500 रुपया दिया है। उसमें से करीब मैं वहां से निकला हूँ, उज्जैन तक आया था, करीब 1,000 रुपया खर्च हुआ है और 3,500 रुपया अभी भी मेरे जेब में पड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे एक मित्र मिल गए हैं, सिद्धार्थ सिंह जी, वो हमको लेके आए हैं। तो देखो अच्छा काम अगर हम लोग करेंगे तो मदद सब जगह मिलती कि नहीं मिलती। अब मेरी तो इच्छा ये हो रही कि मैं यहाँ आया हूँ, लगभग दोनों संभाग के प्रत्येक जिले में, कितने जिले पड़ते हैं सारे, 8 या 10, कितने, 8 जबलपुर और शहडोल। मैं ये सोच रहा था कि दोनों ही संभाग के हर एक जिले के अंदर में कम से कम समय में दौरे करके जाऊंगा, क्या हालात है लोगों की, राइट। अब चूंकि विधायक बन गया हूं मैं, विधायक बनने के बाद में मेरे इलाके के जितने भी समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करना पड़ता, सही है कि नहीं? सभी समाज के लोगों का काम करना पड़ता। मगर मेरी एक पहली प्राथमिक जिम्मेवारी ये भी है कि जिस समाज से तुम उठकर आए हो, जिस हालात से तुम निकल कर आए हो, ऐसे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच में पहले जाना होगा, उनकी समस्याओं को पहले सुनना होगा।
मेरे हालात कैसे हैं ये आप सबको पता चल ही गया होगा, टीवी के माध्यम से और समाचार के माध्यम से पता चला कि नहीं चला है? मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, मैंने वेटर का भी काम किया है। वेटर होता है ना, जो शादी पार्टी होती है, जो कटोरी साफ करना, ग्लास साफ करना। मैंने अपने जिंदगी में दिहाड़ी मजदूरी भी करी। मैं दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करने के लिए काफी समय वहां रुका हूं, वहां भी वेटर का काम किया। आपने लॉकडाउन का नाम सुना था? कोरोना काल में 4-5 दिन तो हमको पानी भी नहीं मिला, ऐसी स्थिति थी भाई, सब तरफ ताले लग गए थे। मैं दिल्ली में गिरा गया था। नोटबंदी का नाम सुना था आपने? मैं दिल्ली में ही था, नोटबंदी के टाइम पे पैसा निकल ही नहीं था, सब नोट बंद हो गई थी। मैंने शिव जी के मंदिर में प्रसाद खाकर के दिन निकाले हैं। अब सोचो, मैं इतने बुरे हालात से गुजरा हूँ, तो क्या मैं हल्का फुल्का आदमी हूँ क्या? मेरे अंदर की शक्ति कितनी मजबूत होगी, मेरे अंदर का विश्वास कितना ताकतवर होगा। मेरे पिताजी के दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं, टूटे हुए दोनों हाथ काम नहीं कर सकते। पहले, आज से 10 साल पहले मेरे घर पर, मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, चिमनी चलती थी केरोसिन वाली। दिवाली के दिन चिमनी का विस्फोट हुआ तो मेरी माँ के पूरे शरीर पूरा जला हुआ था मेरी माँ का। आज भी मेरी माँ का आधा से ज्यादा शरीर काम नहीं करता है, फिर भी मजदूरी पड़ जाती है। सोचो, मैं इतने बुरे दौर से निकला हूं, मैं अंदर से कितना मजबूत होगा कि ना होगा? तो आपकी दुआओं की वजह से, मेरे इलाके के लोगों की वजह से मैं चुनाव जीता हूं, और जीत करके और मैं सकारात्मक तरीके से काम करना चाहता हूं, पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से। कांग्रेस के लोग भी करते हैं, विधानसभा के अंदर में हा हू करते हैं, राइट? मैं जरूरत पड़ेगी तो ही हा हू करूंगा, वरना मैं सरकार के साथ मिलकर अच्छा काम करना चाहता हूं। बार बार समाचार वाले, टीवी वाले आते, मैं यही कह रहा हूं भाई, मुझे अवसर दो काम करने का। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, प्रचार के दौरान मैंने ये कहा लोगों से कि सरकार किसी की भी बने, मैं मंत्री बन सकता हूं, क्योंकि मैं मंत्री बनने की मेरे पास में वो ज्ञान है। अगर मुझे जिम्मेवारी मिलती है, मैं अच्छे से काम कर सकता हूं। भाई, अगर मान लो हमको भर्ती करवाना है नौकरी में, राइट? नेट से पास कर रहा, उसी को प्रोफेसर बनाएंगे। जो कंपटीशन पास करता है उसी को पुलिस की नौकरी मिलेगा ना। तो भाई, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं जानकार हूं, मध्य प्रदेश के, पूरे मध्य प्रदेश के सारे आदिवासियों की समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूं। मुझे अनुभव है, मैं जानता हूं। तो मैं सकारात्मक तरीके से काम करना चाहता हूं। और अगर आपकी, मैं भी अर्जी भी लगाने गया था, रास्ते में मुझे ले गए थे आपके प्रीतम दादा, कौन से फड़ादेव थे, बुढ़ादेव थे, हम थाना गए थे, वहां पर मैंने अर्जी लगाई है। सबसे बड़े सुप्रीम पावर ने बोला कि कमलेश्वर, तुम्हें भी कुछ न कुछ जिम्मेवारी मिल सकती है मंत्रिमंडल में। और मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, सारे देवताओं को मानने वाला आदमी। अपने आदिवासी में होती कि नहीं होती सिराबावसी वाली परंपरा? हमारे इधर सिराबावसी होता है, इधर थाना होता है, लेकिन है वही। हमारे पूर्वजों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। जो अच्छा काम करता है वो मरने के बाद देवलोक में जाता है, राइट? मैं अब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको दिखने के लिए आया था मैं, क्योंकि मैं लगातार आता रहूंगा। आपको ये लगता होगा कि हम तो बहुत सुनना चाहते हैं विधायक जी से, और ये तो कम समय में बोल के जाना चाह रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि मंत्रिमंडल जैसे बन जाएगा, उसके 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगा आपके बीच में। मैं बार बार आऊंगा, क्योंकि मेरा जो इलाका है, रतलाम जिला, झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, धार जिला, उधर के जिलों के अंदर में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ भील, बिलाला, बारेला समाज के लोग रहते हैं, राइट? वहाँ के लोगों की समस्याएं मुझे पता है, और वहाँ की समस्याओं का समाधान भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैं विधायक हूँ। अभी डंके की चोट आदिवासियों के हकों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा विधानसभा के अंदर। आपके गोंडवाना इलाके में भी गोंड समाज हुए, चाहे कोरकू है, बेगा हो, भारिया हो, सारिया हो, किसी भी समाज को मैं यहाँ तक, मैं तो लोधी भाई को कहना चाहता हूँ, मैं हम लोग लगातार मिलके काम कर रहे हैं। 2 बार हमारे बीच में आए भी हैं आपके लोधी जी। मैंने इन्हें ये कहा है कि आज से 100 साल पहले ओबीसी समाज आदिवासियों के समान ही था। आज अगर आदिवासियों के पास टूटे फटे कपड़े हैं, 100 साल पहले ओबीसी समाज भी इसी हालात से गुजरा है। और 500
साल पहले भी